पुत्री सावित्री के बड़ी होते ही राजा अम्बरीश और रानी चिंता में पड़ गए कि अपनी बेटी के लिए योग्य पति कैसे ढूंढे। लेकिन राजा अम्बरीश ने बिना चिंता किए रानी से कहा, हमारी पुत्री अत्यंत बुद्धिमती है, इसलिए वह अपना पति स्वयं चुनेगी। इसके बाद राजा अम्बरीश अपनी पुत्री सावित्री से कहते हैं, पुत्री तुम जिसे भी पति के रूप में स्वीकार करना चाहो कर सकती हो, हम मना नहीं करेंगे। राजकुमारी सावित्री योग्य पति की खोज में एक राजा के दरबार में पहुंचती है, लेकिन वह राजा इतना अहंकारी होता है कि खड़े होकर अतिथियों का सम्मान करना भी भूल जाता है। यह देखकर राजकुमारी सावित्री कहती हैं, जो राजा खड़े होकर अतिथियों का सम्मान करना नहीं जानता उसमें क्या योग्यता हो सकती है। लेकिन जैसे ही राजकुमारी वहाँ से लौटने लगती है, वह राजा उस पर कुदृष्टि डालता है और उसी क्षण वह धीरे धीरे पंगु होने लगता है। इसके बाद राजकुमारी एक दूसरे राजा के पास पहुँचती है। वहाँ वह राजा तलवार से फूलों को काट रहा होता है और भक्ति दिखाने के लिए शिवलिंग पर बहुत सारा दूध चढ़ा रहा होता है। यह देखकर राजकुमारी कहती है, भक्ति दिखाने के लिए शिवलिंग पर इतना दूध चढ़ाने की जरूरत नहीं होती, सच्ची भक्ति तो मन से होती है। यह कहकर राजकुमारी अपनी खोज को आगे बढ़ाती है, लेकिन सभी राज्यों में घूमने के बाद भी उसे कोई योग्य पति नहीं मिलता। तो क्या राजकुमारी सावित्री को उसका योग्य पति मिलेगा या उसके लिए कुछ और ही लिखा है? जानेंगे अगले भाग में। डाउनलोड शेयर चैट।